नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एक आयुर्वेदिक नेज़ल ऑयल जिसका नाम है षडबिंदु तेल, जिसको मेनली साइनस की प्रॉब्लम्स और हेडेक वगैरह में यूज़ किया जाता है और उसको हम कई प्रकार के शिरो रोग में भी नाक में डालकर इसको प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि इसको जो मेनली साइनस की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा साइनस की प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि ये साइनस की प्रॉब्लम जो होती है जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये जो साइनोसाइटिस होती है ये दो टाइप की होती है, एक अकूट साइनोसाइटिस होती है, एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस होती है। अकूट साइनोसाइटिस के जो लक्षण होते हैं जैसे छींकी आना, सिर में भारीपन रहना और चेहरे में भारीपन सा रहना, नाक का बंद रहना और जो हमारा रेशा बनता है बलगम जिसे कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनता रहता है। और पल्सेटिंग हेडेक मतलब जो हमारा सिर दर्द है उसमें एकदम से जैसे कहते हैं ना धड़कन की आवाज़ें आती, काफ़ी तेज़ हेडेक होता है, फीवर भी आ जाता है कई बार और आइज़ और कान में भी कई बार दर्द होता है। तो इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। जब यही प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है और इसका जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो ये कुछ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस का नाम दे देते हैं। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में थोड़े से सिम्टम में क्या फ़र्क रहता है, अब उसमें फ़ीवर नहीं होता लेकिन उसमें क्या है, उसका हेडेक बना रहता है, सिर में भारीपन रहता है और आँखों में भारीपन रहता है, सुस्ती रहती है, कमज़ोरी रहती है, ठंड ज़्यादा लगना, शरीर की शक्ति का कमज़ोर हो जाना और अपने कार्य को काम करने में उसको अब तकलीफ़ होने लगती है। नाक कभी कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि इतनी कमज़ोरी व थकान क्यों रहती है। तो जब हम सीटी स्कैन या पीएनएस एक एक्सरे होता है उससे ये सारा क्लियर हो जाता है कि हमें किस टाइप की साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस भी जो होती है हमारे साइनस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो सबसे बड़े साइनस होते हैं वो होते हैं मैक्सिलरी साइनस, जो कि हमारे बिल्कुल नाक के दोनों तरफ होते हैं, वो काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं ये। और बाकी इथामॉइडल साइनस और सेफिनाइडल साइनस भी होते हैं जो काफ़ी छोटे साइज़ में होते हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जो क्रोनिक साइनोसाइटिस में जो एलोपैथिक में हम एंटीबायोटिक व एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, तो उसके बाद अगर किसी को आराम नहीं आता तो फिर उसके लिए सर्जरी ही बताई जाती है। तो लेकिन इसी के साथ साथ कई एक प्रॉब्लम और भी हो जाती है साइनोसाइटिस के साथ कि हमारी जो नाक की हड्डी है वो भी टेढ़ी हो जाती है, जिसको डीएनएस बोलते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, डेविएटेड सेप्टम। मतलब जो हमारी बीच की जो हड्डी होती है वो एक तरफ को, कहीं की राइट साइड को, कहीं की लेफ़्ट साइड में टेढ़ी सी दिखती है, या हड्डी का बढ़ जाना भी बोल दिया जाता है। तो इसका एलोपैथिक मेडिसिन में लगभग कोई इलाज नहीं होता, इसको सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक इसका बहुत ही सिंपल और इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यह सबसे पहले मैं आपको षडबिंदु तेल के बारे में बताता हूं, जो कि एक आयुर्वेदिक जो नेज़ल ऑयल है जिसको हम साइनस की प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है कई तरह की हर्ब्स मिलाई गई हैं और इसकी जो हर्ब्स जो मिलाई गई हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये वैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको डाबर, पतंजलि व अन्य दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं, परंतु वैद्यनाथ के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे व सेफ़ है। इसका प्राइस आप देख लेते हैं, ये 70 रुपीज़ है और इसके ऊपर जैसा कि लिखा है कि साइनोसाइटिस में ये बहुत ही गुणकारी है। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हर्ब्स वगैरह डाले गए हैं। तो इसके अंदर जो है एरंडमूल, जीवंती, सेंधा नमक, विडंग, सौंफ, जिंजर, मुलेठी, टागार, अगारा, टवक, सिनामम और रसना, और ये सभी जो हैं 256 मिलीग्राम हैं 10 ml की क्वांटिटी के अंदर। और बाकी इसके अंदर एक गोट मिल्क यानी बकरी का दूध और सीसम ऑयल इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये लगभग सभी क्या हैं, कफ और वात रोगों को बैलेंस करते हैं और कफ को दूर करते हैं और एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, इन्फेक्शन को दूर करते हैं। क्योंकि साइनोसाइटिस में स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहले साइनस में इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शन होने से वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ होता है और हमारा सिक्रीशन जो है मतलब बलगम जो होता है वहाँ रेशा बनना शुरू हो जाता है। तो उस सबको के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं ये जितने भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और इसके अंदर जैसे कि रासना है और ये अपना एरंडमूल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एंटी एलर्जिक भी होते हैं। तो ये सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे कफ को शांत करते हैं और वात को बैलेंस करते हैं और एनाल्जेसिक और दर्द को ठीक करते हैं। तो यही साइनोसाइटिस के लगभग सिम्टम होते हैं।
तो इसके अंदर कुछ जीवंती वगैरह जो डाले गए हैं, ये जो है जीवंती जो होती है ये काफ़ी स्वाद में मीठी होती है और यह बुखार और कमज़ोरी में भी ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। यह हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है और आई विजन को भी इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसीलिए इसका जो यूज़ है वो सिर दर्द और आई विजन को इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि साइनस की वजह से क्या होता है हमारी आई साइड भी वीक हो जाती है, तो उसको भी ये काफ़ी इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर बाकी जो टगारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये थोड़े सा जिनको इसकी प्रॉब्लम की वजह से क्या नींद कम आनी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है, सिर में भारीपन रहता है। और न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक केस में जाके क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होनी शुरू होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा टगारा जो इसके अंदर हर्ब डाला है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एनेजेसिक भी है। तो इस तरह से हम इसके इंग्रेडिएंट्स के जो यूज हैं उन सबको मिलाकर अगर देखा जाता है कि इसका प्रयोग जो है वो नाक और श्वास और सिर और नेत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनमें हम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका यूज़ कैसे करना है बताता हूँ, तो इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के भी कई तरीके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर। इसको जब हमने डालना है सुबह सुबह उठ के, जिस तरह से इसमें पिक्चर इसके ऊपर लगाई गई है कि सुबह उठ के इस तरह से लेट के हमने 5-5 6-6 बूंदें दोनों नाक के अंदर डाल देनी है। फिर हाथ से, इसमें आगे नहीं बताया गया, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। उसके बाद इसको हाथ से हमने थोड़ा थोड़ा जितने भी साइनस होते हैं उसको चारों तरफ से हमने थोड़ा थोड़ा उसको मसाज करना है, ताकि ये जो ऑयल है ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए। और सांस को थोड़ा थोड़ा अंदर ज़ोर से खींचना है। और इससे क्या होता है, इसके अंदर जो बकरी का दूध इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारा मुकोसा होता है चारों तरफ, वो बकरी का दूध जो होता है उसकी वजह से ये तेल ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये अब्जॉर्ब करता है हमारा मुकोसा जो होता है, तो उससे जितना भी हमारा कफ जमा होता है वो सारा निकलना शुरू हो जाता है। यह किसी किसी के मुंह के रास्ते से भी निकलता है, जो रेशा होता है बलगम है मुंह के रास्ते से निकलता है, और कभी किसी किसी के नाक के रास्ते से निकलता है। तो यह कफ निकलने की प्रक्रिया इसके डालने के बाद 10 से लेकर 10 मिनट 30 मिनट तक चलती रहती है। अब यह निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना कफ जमा है। जैसे ही कफ निकल जाता है सिर में हल्कापन आ जाता है। इसको क्रॉनिक केस के अंदर जब प्रॉब्लम हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, कई बार साइनस की प्रॉब्लम 2 साल 5 साल 10 साल 20-20 साल पुरानी हो जाती है और पता ही नहीं चलता आदमी को क्या है, तो उन केस के अंदर आपको क्या करना है, तो इसकी जो है आपको 2 या 3 महीने तक यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका जितना भी इसमें रेशा स्वेलिंग होती है साइनस के अंदर, पेन होता है, वो सारा इससे कवर हो जाता है। तो इसका रिजल्ट तो हमें पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। इसको जो साइनस या डीएनएस की सर्जरी करवा चुके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद जब जख्म पूरी तरह से हील हो जाए उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई है तो करवाने की इसको यूज़ कर लेने के बाद आपको इसकी सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और हर प्रकार की साइनोसाइटिस में के अंदर यह बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जिनके कभी कभी सीटी स्कैन में किसी किसी का कोंका ब्लोसा हो जाता है, उसकी वजह से भी नाक बंद रहता है, उसमें थोड़ा सा यह कम उपयोगी है। अदरवाइज बाकी सभी प्रॉब्लम में यह बहुत ही उपयोगी है। इसको यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को काफ़ी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं होती या कुछ कमी रह जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप ऑरली यूज़ करके खाना, मतलब उसको आप मुंह से यूज़ करेंगे, खाने के रास्ते से लेके आप सस्ते में और आसानी से साइनस की प्रॉब्लम को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसका आपको कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो को अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव जिनको भी आपको ज़रूरत समझे उनको शेयर करना, लाइक भी कर देना। इस प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेडेक से रिगार्डिंग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।